सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, बात हो रही है आर डी शर्मा की, बात हो रही है एनसीईआरटी की, बात हो रही है एम एल अग्रवाल की, बात हो रही है मैथमेटिक्स की, जिसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बात कर रहे थे। उसका एक टॉपिक है कंडीशन फॉर विच गिवन लाइन इज टेंजेंट और नॉर्मल टू द कर्व। कोई भी एक लाइन गिवन है और एक कर्व गिवन है, हमने कहा ये बताओ ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट है, ये बताओ। इसके कई तरीके हैं। हम लोग छोटे क्लासेस में, छोटे बोले तो इंटर में जब हम लोग पढ़ते थे तो एक लंबा सा तरीका होता था। तरीका यहाँ भी लंबा सा है लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया है, थोड़ा कम लंबा सा है। समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा कि मान लेते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x एक कर्व है और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक लाइन है। तो बताना यह है कि ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट है। क्या कंडीशन होगी? तो देखो कंडीशन ये है भाई, हमने कहा भाई ये कर्व किसी प्रकार का हो सकता है। इस कर्व का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये टेंजेंट है तो सिंपल सी बात है, ये कर्व को किसी पॉइंट पे टच कर रही होगी। टेंजेंट बोले तो टचिंग द लाइन टचिंग द कर्व एट अ पॉइंट। तो हमने कहा इसने एक पॉइंट पे टच किया। ये किस पॉइंट पे टच किया? x1 कामा y1 पे टच किया इस लाइन ने। तो अगर मैं कहूँ भाई x1 y1 है कहाँ, तो आप कहें x1 y1 एक तो इस कर्व पर है, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। जी हाँ, तो यानी कि y1 इज इक्वल टू एफ एक्स1, एक तो ये कंडीशन हो जाएगी। दूसरी बात, आपकी जो लाइन है वो इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट लाइन पे भी होगा, तो यानी ये लाइन को भी टच करेगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0। ये दूसरी कंडीशन हो गई जाकर के। ठीक है, इसके बाद ज़रा समझने की कोशिश करिए। एक कॉमन कंडीशन ये है कि मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं। इस लाइन को नाम दे दो स्टार, इस कर्व को दे दो स्टार, इस लाइन को दे दो हैश। देखो मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकालता हूं डिफरेंशिएशन मेथड से और इस लाइन का स्लोप निकालता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम होगा? अरे लाइन ही जब टेंजेंट है तो वही तो लाइन हो, वही का स्लोप होगा। तो मैं ज़रा टेंजेंट का स्लोप निकालता हूं, तो आप लिखेंगे भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगा? टेंजेंट, राइटिंग बहुत गंदी है, जल्दी बहुत लिखते हैं हम। टेंजेंट किस पॉइंट पर? एट x1 y1। क्या तरीका होता है कि भाई dy बाई डी एक्स निकालेंगे किस पॉइंट पर? x1 y1 पे। यही टेंजेंट का स्लोप निकलेगा m। सही कह रहा हूँ? अच्छा, और अगर मैं लाइन का स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, तो लाइन का स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ब्रेक करो, यानी ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y इज इक्वल टू माइनस ए अपान बी एक्स माइनस सी अपान बी। तो इसका स्लोप जो निकलेगा, स्लोप वो ए माइनस ए अपान बी निकलेगा। यानी आप कहेंगे एक्चुअली हमने जो डी वाई बाई डी एक्स निकाला है किस पॉइंट पे? x1 y1 पॉइंट पे, तो माइनस ए अपान बी आने वाला है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। सही कह रहा हूँ? अब आप क्या करो कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक कर्व की कंडीशन है और एक स्लोप की कंडीशन है। इन दोनों की हेल्प से, और एक ये भी कंडीशन है, कुल मिलाकर के इन सब की हेल्प से आप x1 y1 को एलिमिनेट कर दो, गायब कर दो। तो जो भी कंडीशन आएगी वो इस कर्व के, इस लाइन के कर्व की टेंजेंट होने की कंडीशन है। एक लंबा प्रोसेस भी है, वो हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, और यही नॉर्मल का प्रोसेस हो जाएगा। नॉर्मल में क्या करेंगे? हम इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इसके नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, और इससे भी नॉर्मल का स्लोप निकलता है। तो यही कंडीशन नॉर्मल की होती है। ठीक है, ऐसी इसी तरीके से लगता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और उससे इसको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज में जाओगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब ज़रा एक क्वेश्चन लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन नंबर है 5.15। इलस्ट्रेशन है 5.15, सावधान। क्वेश्चन कहता है शो दैट स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p टचेस द कर्व xy इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इफ कंडीशन दी हुई है p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा। देखो
एक तो कर्व का इक्वेशन दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। और टेंस और लाइन का दिया हुआ है एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। मैं अगर डायग्राम ना बनाऊं, बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं बनाना ही चाहूं, कोई भी कर्व है, अब ये नहीं करें ये कर्व ऐसे नहीं बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये लाइन है, ये इसको टच कर रही है। हमने मान लिया कि भाई ये x1 y1 पॉइंट पे टच कर रही है, तो हमने कंडीशन क्या बताई कि भाई x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये आ जाएगी कि x1 y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, ये कंडीशन 3 हो जाएगी। और एक कंडीशन आएगी x1 कॉज अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, एक ये कंडीशन आ जाएगी, नहीं आएगी, आप कहीं आ जाएगी। इसके बाद इस पॉइंट पर इस कर्व के टेंजेंट की स्लोप निकालता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन y, अब ये नहीं करना किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, अंडरस्टूड है, dx प्लस सेकेंड फंक्शन x का 1 0, यानी कि यहाँ से डिवाइड x की वैल्यू क्या निकलने वाली है, माइनस y अपान एक्स। चूँकि आपको डिवाइड x किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो आएगा माइनस y1 अपान x1, ये टेंजेंट की स्लोप निकल आई, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 3, लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या होगा, इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कर दो। वैसे भी स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ वाई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा कॉज अल्फा अपान वाई हो जाएगा साइन अल्फा, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, तो आप कहेंगे हाँ कह लो, क्या दिक्कत है, आपकी मर्जी। तो माइनस y1 अपान x1 इज इक्वल टू माइनस कॉज अल्फा अपान साइन अल्फा, माइनस कट जाएगा, एक ये कंडीशन आ गई, ठीक। 5, अब आपको इन कंडीशंस की मदद से, ठीक है, खासतौर से आपकी कौन कौन सी कंडीशन लगाएंगे, एक ये वाली कंडीशन लाइन 4 वाली, एक 5 वाली, इसकी मदद से आप x1 y1 को गायब कर दो, बस काम खत्म। अब मैं गायब करूंगा, चिंता मत करो, अब मैं गायब कर दो, काम खत्म, अपना जाके खिसके जा रहे हैं, मैं खिसका नहीं जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं एक काम करता हूँ, देखो जरा इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आने वाला है, y1 साइन अल्फा इज इक्वल टू x1 कॉज अल्फा। यहाँ पे देखो y1 साइन अल्फा है, तो मैं y1 साइन अल्फा को उठा के यहाँ रख दूँ x1 में, चलेगा। तो क्या आएगा, x1 कॉज अल्फा प्लस x1 कॉज अल्फा इज इक्वल टू पी। तो एक कंडीशन आ गई आपकी 2x1 कॉज अल्फा, मैं इस डायग्राम को रब कर दूं, एक कंडीशन आपकी आ गई 2x1 कॉज अल्फा इज इक्वल टू पी। ये क्वेश्चन नंबर इसको डाल दो, 6 डाल दो, और एक बार आप x1 कॉज अल्फा की जगह यहाँ रख दो y1 साइन अल्फा, तो आएगा 2y1 साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इक्वेशन नंबर 6 7 डाल दो। अब बताओ x1 y1 गायब कैसे करोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि x1 y1 को गायब कर दो तो कैसे गायब करोगे, बताइए। मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, दिख रहा है आपको, आप कहेंगे हाँ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, जब देखो ध्यान से। मैं x1 के लिए यहाँ से निकालूंगा और y1 के लिए यहाँ से निकालूंगा और इसको उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में रख दूंगा। भाई 4 का यूज़ हम कर ही चुके हैं, 5 का कर ही चुके हैं, इन दोनों से x1 y1 निकाल लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 बेचारा अकेला बैठा हुआ है, वहाँ कोई नंबर ही नहीं आ रहा, दे दो नंबर। तो यहाँ से x1 क्या निकलने वाला है, p अपान 2 कॉज अल्फा, और y1 क्या निकलने वाला है, p अपान 2 साइन अल्फा, और इसको उठाओ और इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। यानी कुल मिलाकर के x1 y1 गायब होने वाला है, ठीक है। इसका एक तरीका और भी है, वो इंटरमीडिएट में बताया जाता है, लेकिन चूंकि सिंगेज में है इसलिए हम उस तरीके को नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ रखो, तो x1 का मान रखेंगे p अपान 2 कॉज अल्फा इंटू p अपान 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन अल्फा 2 साइन अल्फा 2 इंटू कॉज अल्फा, ये कंडीशन आएगी। p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, और यही कंडीशन आपको प्रूव करनी है। समझ में बात आई कि नहीं?
हमारा वीडियो बनाने में 9 से 10 मिनट लगाए, उसमें मैंने समझाया भी आपको। आप अगर लगाओगे और बहुत जल्दी में लगाओगे तो 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। बोले अच्छा बता रहे हैं 2 मिनट क्वेश्चन है, नहीं प्रैक्टिस की बात होती है। ठीक, करिएगा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।